करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको सिटीजन पोर्टल के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आगे डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप OTR पे क्लिक करेंगे, अगर आपने OTR पहले से कर रखा है तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है, और अगर आपने पहले से कोई OTR नहीं कर रखा है तो आपको फीस जमा करनी होगी। जैसे आप OTR ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने OTR कर रखा है तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, तो अब हमें OTR करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ OTR KYC करने की ज़रूरत रहेगी। तो हम OTR eKYC ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OTR eKYC पर ओके करने के बाद में आपको एक लाइव फ़ोटो और शपथ पत्र अपलोड करना है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए लाइव फ़ोटो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा आपका। और शपथ पत्र के रूप में इस शपथ पत्र का प्रिंट आउट लेकर जो इसमें हिंदी और इंग्लिश का प्रारूप दे रखा है उसे हमें अपनी हैंडराइटिंग में भरकर इस पोर्टल पर PDF के रूप में अपलोड करना है, जिसकी साइज 100 से 200 KB के बीच में रखनी है। तथा इस फॉर्म के अंतिम में नीचे SSO ID और OTR नंबर भी अपन को भरना है। उसके बाद में नीचे आपका परमानेंट एड्रेस भरना है और उसके बाद आपको इसको PDF स्कैन करके अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे तो आपका लाइव फोटो और शपथ पत्र दोनों ही अपलोड ऑप्शन ओके हो जाएगा। अब आपको CET 2024 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म आगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर OTR होने की वजह से कुछ डिटेल तो पहले से ही फिलअप आएगी, तो आपको चेक कर लेना है कि सभी डिटेल सही है कि नहीं। अब यहाँ पर जो डिटेल पहले से भरी हुई नहीं है वो डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी। अब आपको यहाँ पर जो डिटेल पहले से भरी हुई है उसे आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ जो डिटेल फिलअप नहीं है उसको आपको और भरना है। जैसे आवेदक का नाम, आवेदक के माता का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक की कैटेगरी, आवेदक की वैवाहिक स्थिति, मैरिड है अनमैरिड, अगर मैरिड है तो उसके जीवन साथी का नाम, आवेदक का धर्म, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक की ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, भामाशाह आईडी वगैरह सभी डिटेल आपको भरनी है। जैसे आवेदक का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं, ये हमारा भरना बाकी है। ये भरने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है या नहीं। अगर आप संबंधित है तो यस पर क्लिक करें और अगर संबंधित नहीं है तो नो पर क्लिक करें। पत्राचार पता में आपको अपना पूरा एड्रेस जिले सहित फिलअप करना है, तो हम भी हमारा एड्रेस पूरा फिलअप कर लेते हैं। अब अपना एड्रेस फिलअप करने के बाद में हमको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यस के ऑप्शन को ओके करना है। अब पर्सनल डिटेल का सेकंड पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमको हमारा गृह राज्य, गृह जिला भरना है और बाकी जो डिटेल पूछी गई है उसमें यस और नो के रूप में जवाब देना है। यहाँ पर सारी डिटेल यस और नो में भरने के बाद अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब इस पेज पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपनी 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की डिटेल भरनी है। जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास की है, कौन से सब्जेक्ट से क्लियर किया है, उनके रोल नंबर, उनके परसेंटेज, कौन से ईयर पास की और कितने प्रतिशत आए हुए हैं, ये टोटल चीज़ें आपको भरनी है।
और भरने से पहले सारी डिटेल आपको बराबर चेक कर लेनी है, क्योंकि डिटेल दोबारा से अपडेट नहीं हो सकती एक बार भरने के बाद में। पूरी तरह से डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना एक नवीनतम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ रखनी है 50 से 100 KB के बीच, और सिग्नेचर की साइज़ रखनी है 20 से 50 KB के बीच में। तो हम भी जल्दी से हमारे यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू वाला आपका पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। तो हम हमारा अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल आपने भरी है उस सभी डिटेल आपको पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लेनी है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और गलत हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ से सबमिट होने के बाद आप कोई भी डिटेल को वापस से चेंज नहीं कर सकते। जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदक की श्रेणी, आवेदक की माता का नाम, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक की वैवाहिक स्थिति, भामाशाह आईडी, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, जिससे वो गलत नहीं भरी जाए। नीचे आवेदक का परमानेंट एड्रेस को भी सही से देख लेना है, जिससे वो गलत नहीं हो। और सबसे अंतिम में आवेदक की क्वालिफिकेशन डिटेल, जो कि बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, इसको आपको देख के और दूसरी बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। जिसमें आपने कौन सा बोर्ड से उसको क्लियर किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से क्लियर किया है, उसके रोल नंबर क्या है, उसके परसेंटेज क्या है, पास होने का साल कौन सा है, और कितने प्रतिशत से आपने पास किया। सारी डिटेल चेक करने के बाद में अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।